अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। वर्ल्ड न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी ने इसराइल को तस्लीम करने वाले मुस्लिम ममालिक को लगाई फटकार। कहा, इसराइल को तस्लीम करने वालों ने हथियार डाल दिए हैं। फर्स्ट नवंबर तक पाकिस्तान में मौजूद अफगान मुहाजिरीन को मुल्क से निकल जाने का अल्टीमेटम। तालिबान हुकूमत ने पाकिस्तान के फैसले को बताया नाकाबिल कबूल। बरतानवी अखबार द टाइम्स ने मुल्की इंटेलिजेंस का हवाला देते हुए किया दावा। कहा, अपने ही जाल में फंस गई है चीन की सबमरीन। 21 नेवी अफसरान समेत 55 अफराद हुए हलाक। अपनी गिरफ्तारी पर बोले संजय सिंह, मरना मंजूर है लेकिन झुकना मंजूर नहीं। केजरीवाल, संजय राउत और मनोज झा ने संजय सिंह के अफराद खानदान से की मुलाकात। मुल्क भर में कास्ट सेंसस कराने के राहुल गांधी के मुतालबे पर बोले सेंट्रल मिनिस्टर किरण रिजिजू। कहा, आग से खेल रहे हैं राहुल गांधी। और कांग्रेस ने फिर पीएम मोदी और बिजनेसमैन अडानी के दरमियान दोस्ती का उठाया मुद्दा। कहा, अपने दोस्त को फायदा पहुंचाने के लिए जमीन, आसमान व समंदर सब बेच डालेंगे पीएम मोदी। ये थी हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। फलस्तीन के सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक इस साल के आगाज से लेकर गुज़िश्ता सितंबर के आखिर तक 41,000 से जायद इसराइली आबादकारों ने मस्जिद अक्सा पर धावा बोला। यरूशलेम गवर्नरी की जानिब से बुध को जारी की गई एक रिपोर्ट में इस साल की तीसरी छमाही के लिए इसराइली काबिज रियासत और मकबूजा शहर यरूशलेम में आबादकारों के खिलाफ वर्जियों के आदाद-ओ-शुमार का जायजा लिया गया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि साल के आगाज से गुज़िश्ता सितंबर के आखिर तक 41,162 आबादकारों ने मस्जिद अक्सा पर धावा बोला। इस दरमियान गासिब सेहूनी फौजियों की जानिब से मजलूम फ़लस्तीनियों के खिलाफ जारहियत का सिलसिला बदस्तूर जारी है। इसराइली हुकूमत के जारह फौजियों ने ग़र्ब उर्दन के मुख्तलिफ इलाकों पर हमला करके कम से कम 10 फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि फ़लस्तीनी मज़ाहमतकारों ने भी दस्ती बमों का इस्तेमाल और पथराव करके सिहूनी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया और नतीजे में सिहूनी फौजियों और फ़लस्तीनियों के दरमियान शदीद झड़पें हुई हैं। ग़र्ब उर्दन के शहर नाबलस के इलाक़े बरक़ा में सिहूनी जारहियत का मुकाबला करते हुए एक फ़लस्तीनी जवान ज़ख्मी भी हो गया, जबकि सिहूनी फौजियों की जानिब से आंसू गैस के इस्तेमाल की बिना पर कई फ़लस्तीनी ज़ख्मी हुए। الجيش اعتقل 2 ضل عجلوني. ولا उधर सैकड़ों फ़लस्तीनी और इसराइली ख़वातीन ने मकबूजा मगरबी किनारे में अल-कुद्स और बहर मरदार में रैली निकाली और इसराइली फ़लस्तीनी तनाज़े के खात्मे का मुतालबा किया। मुज़ाहिरीन ने हम अमन चाहते हैं इस नारे के साथ कई पुरजोर आवाज़ें दी। बहुत से सफ़ेद लिबास में मलबूस लोगों ने प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिन पर लिखा था, हमारे बच्चों को मारना बंद करो। एक फ़लस्तीनी ने कहा कि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे मरने के बजाय जिंदा रहें। यह पहला मौका है जब हम इसराइली और फ़लस्तीनी ख़वातीन के दरमियान बराबरी की सतह पर हकीकी शराकत दारी कर रहे हैं। इसराइली हुकूमत के वफ़द की जानिब से सऊदी अरब में यहूदियों की दुआया तकरीब का इनेकाद किया गया। इसराइली मीडिया के मुताबिक इंफॉर्मेशन मिनिस्टर श्लोमो कारही ने सऊदी अरब में सुबह की दुआया तकरीब में शिरकत की, जो दोनों ममालिक के दरमियान बढ़ते हुए ताल्लुकात को जाहिर करता है।
इस तकरीब में 10 अफराद का कोरम यामनियान शामिल था। वफद में 3 यहूदी शामिल थे जो रियाज में थे, लेकिन वो वफद का हिस्सा नहीं थे। इसराइली वजीर के दफ्तर की जानिब से जारी करदा फोटोज़ में शुरका को रिवायती दुआया शौले पहने दिखाया गया है और वह अपनी मजहबी रस्मात अदा कर रहे हैं। तस्वीर में देखा जा सकता है कि उनकी मुक़द्दस किताब एक गिलाफ में लिपटी हुई है जिसको वो पढ़ रहे हैं। ख्याल किया जाता है कि ये तौरात थी। श्लोमो कारही एक ऑर्थोडॉक्स यहूदी है जो पीर की शाम को सऊदी अरब पहुंचे। פרים 10 אלים שיניים כבשים בלשנה 14 תמימים מנחתם ומזכיהם לפרים לאלים ולכבשים במספרם כמשפט ושעיר עזים אחד חטאת מלבד עולת השמית מנחתה ומזכה. זה בטוח בסוכות? הנה, וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל לאמור, ב15 יום לחודש השביעי הזה, חג הסוכות 7 ימים לאדוני. ביום הראשון מקרא קודש, כל מלאכת עבודה לא תעשו, 7 ימים תקריבו לשם אדוני. על סוכות. ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई के बाद अब ईरान के सदर इब्राहिम रईसी ने भी इसराइल को तस्लीम करने वाले मुस्लिम ममालिक को कड़ी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि जरहियत का एक ही जवाब होता है और वो मज़ाहमत है। ईरान की सरकारी खबर रसा इदारे के मुताबिक ईरान में इस्लामी इत्तेहाद के लिए मुनक्कद करदा बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए सदर इब्राहिम रईसी ने कहा कि इसराइल को तस्लीम करने वालों ने शिकस्त खाने वाले घोड़े पर पैसे लगा दिया है। सदर इब्राहिम रईसी ने मजीद कहा कि मुस्लिम ममालिक का सियोनी हुकूमत के साथ ताल्लुकात को मामूल पर लाना एक पसमानदा अमल है। दुश्मन का मुकाबला करने के लिए मज़ाहमत का इंतखाब हथियार डालने से ज़्यादा कामयाब साबित होता है। अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत ने पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को मुल्क छोड़ने का अल्टीमेटम देने पर तनकीद की है। तालिबान के एक सीनियर जिम्मेदार के मुताबिक पाकिस्तान के इस ऐलान से ज़्यादातर अफगानी मुतासर होंगे। काबुल हुकाम ने मजीद कहा कि मुहाजिरीन की वजह से पाकिस्तान में सिक्योरिटी के मसाइल पैदा नहीं होते, ताहम पाकिस्तान के इस फैसले से ज़्यादातर अफगानी ही मुतासर होंगे, इसलिए हुकूमत पाकिस्तान ये ऐलान वापस ले। वाज़ेह है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के हालिया संगीन वाक़यात के तनाजुर में एक आला सतह के इजलास में फ़ैसला किया गया कि ज़रूरी क़ानूनी दस्तावेज़ात के बग़ैर पाकिस्तान में मुक़ीम गैर मुल्की 1 नवंबर तक खुद ही पाकिस्तान से चले जाएं, वरना उन्हें कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। साबिक़ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को एक मुकदमे की समाअत के दौरान जज ने उन्हें डांट दिया। जज का कहना था कि सोशल मीडिया पर अदालती अमले के खिलाफ किसी बात को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तफसीलात के मुताबिक अमेरिका के साबिक़ सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ रियल इस्टेट इंडस्ट्री में कई लोगों और इदारों को बरसों से धोखा देने के इल्ज़ाम के हवाले से न्यूयॉर्क की अदालत में जारी मुकदमे से मुताल्लिक़ पोस्ट जारी न करने का हुक्म जारी किया गया। गैर मुल्की खबर रसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप मैनहट्टन में सुप्रीम कोर्ट में मुकदमे की समाअत के दूसरे दिन भी अदालत में मौजूद थे। चीन की सबमरीन या जोहरी आबदोज खुले समंदर में अपने ही जाल में फंसकर हादसे का शिकार हो गए, जिसके नतीजे में 55 अफराद हलाक हो गए, जिनमें कप्तान और नेवी के 21 अफसरान भी शामिल हैं। बरतानवी अखबार द टाइम्स ने मुल्की इंटेलिजेंस का हवाला देते हुए दावा किया कि शंघाई के शुमाल में शानडोंग सूबे के करीब सबमरीन में ऑक्सीजन खत्म हो गई थी और ये अपनी ही अफवाज के नस्ब करदा चीन और लंगर से टकराकर समंदरी फर्श में जो एक जाल की तरह होता है उसमें फंस गए। वर्ल्ड न्यूज़ में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।
ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं अहम नेशनल न्यूज़। दिल्ली के शराब पॉलिसी घोटाला केस में आम आदमी पार्टी को ही अब ईडी मुलजिम बनाने की तैयारी कर रही है। क्लब लीडर संजय सिंह के घर पर तलाशी के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। ईडी की चार्जशीट में संजय सिंह पर 82 लाख रुपए का चंदा लेने का जिक्र है। गिरफ्तार किए जाने से कबल संजय सिंह ने वीडियो मैसेज में मरकजी हुकूमत पर तनकीद की। उन्होंने कहा कि दिन भर छापामारी हुई, कुछ नहीं मिला तो ईडी ने ज़बरदस्ती उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने कहा कि मरना मंजूर है लेकिन झुकना मंजूर नहीं। इस दौरान दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपनी अहलिया के हमरा संजय सिंह के घर पहुंचकर उनके अहलखाना से मुलाकात की। वहीं महाराष्ट्र शिवसेना यूबीटी लीडर संजय राउत भी आप लीडर संजय सिंह के घर पहुंचे। इसके अलावा मनोज झा भी संजय सिंह के घर पहुंचे और उनके वालिद से मुलाकात करते हुए भरपूर दिलासा दिया। कोई चिंता नहीं है। कुछ हम लोग हैं ना भाई, मैं तो आप हैं नहीं, हम जिंदाबाद जिंदाबाद। मनोज झा की ईद को जब मनोज नहीं, मनोज झा को लोग संजय झा बोलते हैं और संजय सिंह को लोग मनोज सिंह बोलते हैं। थैंक यू। जैन साथियों, नरेंद्र मोदी जी की सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ, अडानी के महाघोटाले के खिलाफ लगातार मैं बोलता रहा हूं, अपनी आवाज उठाता हूं। ईडी में कई शिकायतें की अडानी के खिलाफ की, उनके घोटाले के खिलाफ की, इस पर कभी कोई कार्रवाई हो। और आज अचानक ईडी मेरे घर पे पहुंच गया। दिन भर छापेमारी की, सारी जांच की, सब कुछ खोद डाला, कुछ नहीं निकला। बावजूद इसके जबरन मेरी गिरफ्तारी की जा रही है। लेकिन हम लोग आम आदमी पार्टी के सिपाही हैं। मोदी जी से कहना चाहते हैं, मोदी जी आप चुनाव हार रहे हैं, बुरी तरीके से हार रहे हैं, और ये आपकी हताशा का संकेत है, ये आपकी हार का संकेत है। ये उदाहरण है इस बात का कि एक कायर, एक डरपोक प्रधानमंत्री किस तरीके से जुल्म करके, तानाशाही करके, लोगों को जेल में डाल के चुनाव जीतना चाहता है। लेकिन मैं मोदी जी आपको याद दिलाना चाहता हूं, जब जब जुल्म बढ़ता है तब तब उसके खिलाफ जनता की आवाज बुलंद होती है। मैंने पहले भी कहा अपने साथियों से, आज से दोहरा रहा हूं, मरना मंजूर है, डरना मंजूर नहीं है। चाहे जितनी यात्राएं मोदी जी गए, नरेंद्र मोदी सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ, अडानी के महाघोटाले के खिलाफ बोलता रहा हूं, बोलता रहेगा। आज दिन भर की छापेमारी में पूरा घर खोद डाला, कुछ हो नहीं मिला। बावजूद इसके गिरफ्तारी हो रही है। अभी दुनिया भर की झूठी खबरें प्लांट की जाएंगी, दुनिया भर के झूठे समाचार फैलाए जाएंगे। इस दरमियान खबर है कि संजय सिंह के बाद अब ईडी ने आज सुबह वेस्ट बंगाल के मिनिस्टर रथिन घोष के घर पर रेड किया है। ये रेड मध्यम ग्राम नगर पालिका में मुबैना भर्ती घोटाले के सिलसिले में हो रही है। वेस्ट बंगाल में ईडी के ये छापे ऐसे वक्त पर हो रहे हैं जब जुमेरात की सुबह से ही डीएम के एमपी एस जगत रक्षकन के यहाँ भी इनकम टैक्स के छापे मारे जा रहे हैं। वहीं हैदराबाद में भी कुछ जगह पर इनकम टैक्स के छापे मारे जाने की खबर है। पिछले कुछ दिनों में मुल्क के अलग अलग मकामात पर ईडी के छापे मारे गए हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस यानी एनसीपी के सरबराह शरद पवार ने कहा है कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी को संजीदगी से लिया जा रहा है और वो किसी दिन मुल्क की क़यादत करेंगे। एक इंटरव्यू के दौरान पवार ने साथ ही ये भी कहा कि दिल्ली शराब पॉलिसी में मुबैना बेज़ाब्तगियों के मामले में संजय सिंह को ईडी की जानिब से गिरफ्तार किए जाने से अपोजिशन अलायंस इंडिया और मजबूत होगा। उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में उनसे कहा था कि आम आदमी पार्टी दिल्ली की 7 में से 3 सीटें कांग्रेस को देने के लिए तैयार है। मुल्क भर में कास्ट सेंसस कराने के मुतालबे को लेकर मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने कांग्रेस लीडर राहुल गांधी को खबरदार किया कि वो आग से खेल रहे हैं और मुल्क को तोड़ने की बात कर रहे हैं। किरण रिजिजू ने कहा कि जितनी आबादी उतना हक का नारा हिंदुस्तान को खत्म कर देगा। राहुल गांधी के इस नारे से अरुणाचल प्रदेश, नॉर्थ ईस्ट रियासतें, लद्दाख और हजारों छोटे कम्युनिटी जिनकी आबादी कम है वो हर चीज़ से महरूम हो जाएंगे। दुर्गम सरहदी इलाकों की कभी तरक्की नहीं होगी। हिंदुस्तान के माइनॉरिटीज़ को भी कौमी तामीर में कभी मौका नहीं मिलेगा।
कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर तंज करते हुए कहा कि वो म्यूनिसिपल इलेक्शन हो, एमएलए का हो या फिर बाय इलेक्शन, वो हर जगह पहुंच रहे हैं, लेकिन लोग बीजेपी को वोट देने को तैयार नहीं। और हर जगह जाते हैं। अरे म्युनिसिपालिटी कारपोरेशन इलेक्शन नहीं छोड़ रहे, तुमको कहां छोड़ेंगे? एमएलए इलेक्शन वहां चले, कर्नाटक में भी आए, हर जगह घूमे, छत्तीसगढ़ हर जगह कोना कोना छप्पा मार रहे, राजस्थान में जा रहे, मध्य प्रदेश में जा रहे, तेलंगाना में जा रहे, तो हर दिल्ली से लेकर गली तक घूम रहे, दिल्ली से लेकर गली तक घूम रहे, लेकिन लोग वोट देने के लिए तैयार नहीं है। लोग कांग्रेस को चाह रहे हैं, कांग्रेस आने दो, ये खुद लोग कह रहे हैं। लेकिन मोदी जी, मैं और एक पूछता हूं, जब आपके नाम से इतने वोट आते हैं पार्लियामेंट में, मैं सब वोट लाता हूं, आप कहते हैं, फिर आपको हर राज्य में घूमने की क्या आवश्यकता है? हर राज्य में आप घूम रहे हो, लेकिन जहां जा रहे हो वहां हार रहे हो। आप भी देखिए, कर्नाटक के कोने कोने में छप्पे वो गए, लेकिन वो हार के आए। हिमाचल में गए, वो हार के आए। अब ये 5 स्टेट का इलेक्शन है, यहां पर भी वो हार पाएंगे, वो हार जाएंगे, ये एक आप लिख लीजिए। फिर भी हर जगह जाते हैं। आज अपोजिशन पार्टी के गवर्नमेंट उनसे भी ज्यादा है। सबसे ज्यादा अपोजिशन पार्टी की सरकारें हर स्टेट में है। अगर आपके पास इतनी जादू की छड़ी थी या है, तो आप वेस्ट बंगाल कैसा हारे, छत्तीसगढ़ कैसा हारे, राजस्थान कैसा हारे, और हमारे तमिलनाडु कैसा हारे। आप देखिए कितने हैं, 12, 15, 16 स्टेट हारे, फिर भी वो बात कहते हैं कि लोग मुझे चाहते हैं, इसीलिए मैं ये करता हूं। अगर लोग चाहते तो इतने राज्यों में तुम नहीं खोते थे। कांग्रेस तर्जुमान डॉक्टर अजय कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पीएम मोदी अपने दोस्त को फायदा पहुंचाने के लिए जमीन, आसमान, समंदर सब बेच डालेंगे। गोपी पिक्चर का नाम था, और दिलीप कुमार जी से पूछा जाता है कि क्या कलयुग में धर्म कर्म का कोई मानेगा, तो वो जवाब देते हैं कि प्रभु श्री राम बोले, धर्म भी होगा, कर्म भी होगा, लेकिन शर्म नहीं होगी, शर्म नहीं होगी। 2014 से शर्म जो है पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। काला धन और काले मन होंगे, काला धन और काला मन, और जो होगा लोभी और भोगी, वो जोगी कहलाएगा। लोभी और भोगी जोगी कहलाएगा। हंस चुगेगा दाना तुनका, कौवा मोती खाएगा। ये वर्तमान देश की स्थिति है, और मैं इसलिए इस संदर्भ में इसलिए बोलना चाहता हूं कि आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस ये नीट पर है, और महाराष्ट्र में जो हादसा हुए थे मेडिकल अस्पताल में, ये 2 खास विषय पर है। मोदी सरकार आसमान, जमीन, समुद्र
सब बेच डालेंगे अपने अमीर दोस्तों को फायदा पहुंचाने के लिए। और मोदी जी टोटली चंगासी हैं, टोटल खुश। लेकिन अगर आप पिछले 9 साल के अगर इतिहास देखेंगे, एक ट्रेंड है, और गौर से इसको देख लीजिए। जब भी ये सरकार कोई भी नियम या कानून ले आती है तो इनकी मनसा में पैसा बनाने का जो है ये रास्ता खोजते हैं, या दोस्त लोग को फायदा पहुंचाएंगे। यही है कोई भी कानून, कृषि कानून, अदानी विल्मर और स्टोरेज कंपनीज और पतंजलि को फायदा पहुंचाने के लिए। याद कीजिए कि सस्ता में खरीदेगा, गोदाम में जो है रखेगा और महंगा बेचेगा। सिक्किम में सैलाब से महलूकीन की तादाद बढ़कर 14 हो गई है, जबकि इसरो ने यहां आने वाले सैलाब की तबाही की तस्वीर जारी की है। सिक्किम की लोहनक झील का करीब 65% हिस्सा बादल फटने की वजह से खत्म हो गया। झील का पानी ओवरफ्लो होने लगा और तीस्ता नदी में बहने लगा, जिसकी वजह से अचानक सैलाब आ गया था। अब तक 14 लोगों के मारे जाने जबकि 100 से ज्यादा लोगों के लापता होने की खबर है। इसके अलावा 26 लोग जख्मी भी हुए हैं। लापता अफराद की तलाश जारी है। हिंदुस्तानी फौज और राहत रसानी अमला लोगों की तलाश में मसरूफ है। जीरो में आएगा, फेंकेंगे 100 में 100 आया और जीरो आएगा। फोन नम्बरै घरिघरि हुन्छ, हामीले काम गर्दैछ। ठिकै छ, नसुर्ता मोटरको त ठिकै छ। उसले आफै फोन गर्छ घरिघरि नम्बर ल। हेलो, यस, बुलेटिन के आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी ने इसराइल को तस्लीम करने वाले मुस्लिम ममालिक को लगाई फटकार। कहा, इसराइल को तस्लीम करने वालों ने हथियार डाल दिए हैं। फर्स्ट नवंबर तक पाकिस्तान में मौजूद अफगान मुहाजिरीन को मुल्क से निकल जाने का अल्टीमेटम। तालिबान हुकूमत ने पाकिस्तान के फैसले को बताया नाकाबिल कबूल। बरतानवी अखबार द टाइम्स ने मुल्की इंटेलिजेंस का हवाला देते हुए किया दावा। कहा, अपने ही जाल में फंस गई है चीन की सबमरीन। 21 नेवी अफसरान समेत 55 अफराद हुए हलाक। अपनी गिरफ्तारी पर बोले संजय सिंह, मरना मंजूर है लेकिन झुकना मंजूर नहीं। केजरीवाल, संजय राउत और मनोज झा ने संजय सिंह के अफराद खानदान से की मुलाकात। मुल्क भर में कास्ट सेंसस कराने के राहुल गांधी के मुतालबे पर बोले सेंट्रल मिनिस्टर किरण रिजिजू। कहा, आग से खेल रहे हैं राहुल गांधी। और कांग्रेस ने फिर पीएम मोदी और बिजनेसमैन अडानी के दरमियान दोस्ती का उठाया मुद्दा। कहा, अपने दोस्त को फायदा पहुंचाने के लिए जमीन, आसमान व समंदर सब बेच डालेंगे पीएम मोदी। वर्ल्ड न्यूज में ये थी अब तक की अहम नेशनल व इंटरनेशनल न्यूज। मजीद ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए
देखते रहिए BBN चैनल। BBN चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला। अब BBN चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर अब BBN चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर BBN चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप BBN चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर BBN चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि BBN एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक BBN चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक BBN चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा BBN चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और BBN चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।